हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ और साथ साथ पूरी कोशिश करूँगी कि ये ब्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल और मोटिवेशनल रहे, क्योंकि अक्सर मैं अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के कमेंट्स को डिस्कस करती हूँ। आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं उनको मैं अपने ब्लॉग में एक्सप्लेन करती हूँ। और कई बार क्वेरीज़ आती हैं छोटी छोटी टिप्स को लेके, कई बार क्वेरीज़ आती हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, कई बार आती है कि अपने रूटीन को हम शेड्यूल बच्चों के हिसाब से किस तरीके से करें। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उसमें ये रहता है कि जब तक माँ पास में लेटी रहे ना तब तक बच्चा सोता रहता है, और जब माँ के काम का टाइम हो जाता है तो बच्चा उठ के बैठ जाता है। तो उस टाइम पे मम्मियों के लिए जो अलग रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई ना कोई घर में ले लेता है। कई बार जॉइंट फैमिलीज़ में भी ये इशू रहता है कि बच्चे को कोई नहीं पकड़ता, कि जब तक ये रहता है कि अपने पास थोड़ा बहुत टाइम है या खुद का बच्चे को खिलाने का या थोड़ा बहुत बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा होता है ना, तब तक लेते रहते हैं, लेके बैठे रहेंगे। और जैसे ही देखेंगे कि भाई यहाँ पे मम्मी का काम शुरू हुआ है तो बच्चे को परेशान करने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। ये बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा जाता है। तो किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी हो, हर तरीके की क्वेरी को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग में उस जो है, जो भी आपने कमेंट किया है, जो भी आपने मुझसे पूछा है, उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे पाऊँ। आज भी एक इसी तरीके का कमेंट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और हो सकता है कि इन बहन के साथ बाकियों के लिए भी ये जो है जो भी मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूँगी वो हेल्पफुल हो पाए। कोशिश मेरी यही रहेगी। और आज का जो कमेंट है वो साइमा जी ने किया था कि मेरे हस्बैंड को जो है काम के चक्कर में मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, और इस के चलते जो है मेरा उनके साथ थोड़ा सा जो है रहता है, थोड़ा अनबन रहता है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो ऑफिस से आते हैं तो मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। तो देखिए, ये ना किसी भी पति के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं कि जब मैं घर में थका हारा घुसूँ दिन भर काम करने के बाद, तो उसके बाद मेरी वाइफ या मेरी जो घर संभाल रही है, जो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है, क्योंकि बीवी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो वो आपकी लाइफ का आधा हिस्सा हो जाती है जिस दिन फेरों पे पड़ती है। हर आदमी यही चाहता है कि मैं जब थका हारा घर जाऊं तो बीवी मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे, मेरे साथ बैठे, मेरी बातें सुने। और बहुत सारे हस्बैंड्स को ना बीवी की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि घर में पूरा दिन आपने क्या किया, क्योंकि औरतों के पास यही होता है कि ये सब्ज़ी नहीं आई, वो मसाला ख़त्म हो गया, काम वाली ने ऐसे किया, ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बच्चों ने ऐसे किया, वैसे किया। तो शिकायतें हस्बैंड को ऑब्वियसली नहीं सुननी होती हैं। वो आके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराना चाहता है कि बीवी साथ में बैठ के एक कप चाय पिए, बैठ के कुछ बातें करे, कुछ उसकी बातें सुने। तो ये बहुत एक ऑब्वियस सी चीज़ और ह्यूमन नेचर है। हर हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस अपनी बीवी से होती हैं। अब ये टोटली खुद पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को उस टाइम पे कैसे फ्री रखें, है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज ला सकते हैं। सपोज़ जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं तो बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये है कि जैसे सुबह बच्चा 8 बजे, मैं बच्चों का एग्जांपल देके ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जाता है तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 8 बजे से पहले बच्चे का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करके उसके हाथ में पकड़ा दें, क्योंकि वो टाइम हम चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में खुद को देने के लिए अपने बाकी कामों का टाइम जो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे सपोज़ आपका बच्चे को 4 से 5 बजे खेलने का टाइम है, बहुत छोटे बच्चे हैं, आप पार्क में भेजते हैं। बच्चे के साथ आप वहाँ पे रहना चाहते हैं कि कभी बच्चे को चोट ना लग जाए, बच्चा इधर उधर ना चला जाए, या बड़े बच्चों के साथ खेले तो ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई हानि हो जाए, बच्चा गिर जाए। तो हम वहाँ पे 4 से 5 घंटे, 1 घंटा हम बच्चे के साथ बैठे रहते हैं। तो जो हमारा 4 से 5 के बीच का टाइम होता है उसको हम या तो 4 से पहले करते हैं या हम 5 के बाद करते हैं। यही टेक्नोलॉजी हमें हस्बैंड्स को टाइम देने के लिए भी अपनानी चाहिए। देखिए, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं ना तो मैं खुद को बिल्कुल फ्री रखती हूँ। खाने वाने का उनका आने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी
कभी 6 बजे आ जाते हैं, कभी रात को 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। तो ये रहता है कि जब तक वो नहीं आते हैं ना, तब तक अगर लेट नाइट भी आ रहे हैं तो मैं जगती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि देखो ये हस्बैंड्स हर आई थिंक कि हर घर में और हर हस्बैंड की अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भाई थका हारा इंसान पूरे दिन में, हम लोग देखो घर में रहते हैं, हम लोग कितने लोगों से डील करते हैं, बच्चों से, हेल्पर्स आती हैं, हेल्पर्स से, कोई अगर हमारा डिलीवरी आ गया तो वो डिलीवरी बॉय से उनसे इतना कांटेक्ट या इतना कॉन्वर्सेशन होता नहीं है, पैसे लिए, डिलीवरी पार्सल लिया, दैट्स इट। सब्ज़ी लेने चले गए तो सब्ज़ी वाले से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है। तो हम लोग बहुत गिने चुने लोगों से डील करते हैं, लेकिन आदमी लोगों को सुबह घर से निकल के जब वो अपने ऑफिस की चेयर पे जाके बैठते हैं ना, तब से लेके और जब वो चेयर से उठते हैं, या अगर किसी और जॉब में भी हैं, तो दिन भर में उनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। और हर इंसान अलग अलग नेचर का होता है, हर इंसान की अलग अलग बातें होती है, हर इंसान अलग टाइप का होता है। तो हम लोगों को देखो, हस्बैंड्स की ना थोड़ी सी जो उनका मेंटल प्रेशर होता है उसको बीवी ही समझ सकती है, तो वो हमें ही समझना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड, अगर मैं 6 बजे से पहले अपने खाने का काम निपटा के ख़त्म हो जाती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि भाई अगर हस्बैंड आ भी गए तो मुझे उनके साथ बैठने के लिए ये नहीं होगा कि नहीं यार मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं अपना सारा काम रेडी रखती हूँ 6 बजे से पहले। अब चाहे वो 6 बजे आएँ, चाहे वो 10 बजे आएँ, चाहे वो रात को 12 बजे आएँ, जब वो आते हैं तो मैं उनकी रोटियां बनाती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड का मतलब ये नेचर है कि जैसे हमारे में हरियाणा में एक कहावत है कि सोते को जगाते नहीं और बैठे को उठाते नहीं, तो मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है। बट फिर भी ये मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि जब हस्बैंड मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं और मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अगर मैं सो भी गई तो वो मुझे नहीं उठाएंगे कि भाई मेरा खाना बना दे, मुझे भूख लगी है। तो मैं खुद उस चीज़, मैं अपने आप को उस चीज़ में डाल के रखती हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर हस्बैंड आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है ना, और आप इतनी सी केयर अगर हस्बैंड की कर दोगे, तो वहाँ उनको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है और उनको ये लगता है कि नहीं यार, मेरे लिए यही सुकून है, मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरे लिए यही पूरी दुनिया है। ठीक है, बहुत सारा बहनों का ये रहता है कि नहीं यार ठीक है, आप बना के रख दो, तो बना के रख दिया। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखो बना के रखना एक बुरी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनके यहाँ कुक आती हैं उनको बना बनाया खाना ही मिलता है। वो, हालांकि मेरी भाभी भी वर्किंग है तो उनके यहाँ भी कुक आती है, बट वो हमेशा ही क्या करती है कि सब्ज़ी कुक बना के जाती है, आटा लगा के रख के जाती है। भाभी खुद ऑफिस से आने के बाद जो है रोटियां बनाती है और पूरा वो लोग चारों लोग बैठ के खाते हैं। मम्मी जाती हैं तो मम्मी भी उनके साथ ही खाती हैं। तो पूरी फैमिली जब देखो एक साथ बैठ के, आप एक टाइम का खाना हमें ज़रूर खाना चाहिए। आपके हस्बैंड खाना खा रहे हैं, अगर पॉसिबल है आप उनके साथ बैठ के खाना खाओ, वो बहुत रिलैक्सिंग मोमेंट होता है किसी भी हस्बैंड के लिए। चाय पीते हैं, अगर शाम को मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, सो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती है कि मैं उनके साथ बैठ के चाय पीऊँ। हालांकि ये होता है कि कभी जैसे मेरा मन हो रहा है चाय पीने का और बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं और हस्बैंड घर पे हैं, तो वो मुझे बना के दे देते हैं, बट वो चाय नहीं पीते हैं। लेकिन अगर कभी आप बैठ के उनके साथ एक टाइम 2 टाइम खाना खा लोगे या खुद को फ्री रखोगे, देखो आप बच्चे के उससे सोचो कि जैसे हम बच्चे के लिए खुद को फ्री रखते हैं ना, कि एक माँ है तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही आप बीवी हैं तो बीवी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हस्बैंड के प्रति। तो जी ये मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन कर पाई हूँ और किस हद तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला है। बट मेरा मानना यही है कि जब हस्बैंड आते हैं तो आप उनके साथ 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, लेकिन उस टाइम में चाहे आप 10 मिनट ही बैठ रहे हो, उस टाइम में आपके दिमाग में ना काम नहीं घूमना चाहिए। उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड घूमने चाहिए कि भाई मैं हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, मुझे ये अपना क्वालिटी टाइम हस्बैंड के साथ ही स्पेंड करना है। अच्छा, बहुत सारे कपल होते हैं, क्या होता है कि मूवी देखने चले गए, अब वहाँ पे हस्बैंड अपने फ़ोन में लगा हुआ है, बीवी अपने फ़ोन में लगी हुई है, सामने स्क्रीन चल रही है और बोलेंगे भाई हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। नहीं, वो क्वालिटी टाइम नहीं होता है, वो सिर्फ आप लोग एक दूसरे के साथ हो, सिर्फ आपका शरीर
है ना, आप साथ में हो, लेकिन दिमाग आपका साथ में नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है कि आपका दिमाग साथ में होना चाहिए। जब आप बैठे हो तो आप एक दूसरे के अंदर ऐसे मतलब इन्वॉल्व हो जाओ कि अगर हस्बैंड आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ हस्बैंड की बात सुनाई दे रही है, आपका ध्यान सिर्फ हस्बैंड में है, और वाइफ कुछ बोल रही है तो हस्बैंड का ध्यान सिर्फ वाइफ में होना चाहिए। वो होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, है ना। तो ये मेरा मानना है। और देखो, अगर मैं जो चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देती हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल बना देती हैं। देखो, दिमाग में इंसान जो सोचता है ना, इंसान की सोच ही इंसान को खुश कर देती है, इंसान की सोच ही इंसान को दुखी कर देती है। तो ये टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं या हम खुद को मेंटल प्रेशर में कैसे रख सकते हैं। आप 1-2 दिन ये चीज़ करके देखिए, आपको खुद से जो है ना डिफरेंस फील हो जाएगा। और यहाँ मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है। होप कि आपके लिए मेरा आज का जो भी मैंने अपना ओपिनियन दिया है वो यूज़फुल रहा होगा। और चश्मा मेरा ना, पता नहीं, मैं कहीं भी रख देती हूँ, कहीं भी रख के मैं भूल जाती हूँ, और मेरी पास की आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक हो रही है, और बहुत ऐसे तेज़ी से मेरी आईसाइट और एकदम से वीक हुई है। ये नहीं था कि पहले से मेरी आईसाइट वीक थी, लेकिन मेरी आईसाइट बिल्कुल परफेक्ट थी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देता था। फ़ोन वोन में भी मैं एडिटिंग बहुत अच्छे से कर लेती थी। बट ये है कि अब जो है मेरी आईसाइट बहुत तेज़ी से वीक हो रही है, और मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था तो उन्होंने भी यही बोला है कि ये आई थिंक मेनोपॉज की वजह से ही, आपका जो प्री मेनोपॉज फेस चल रहा है उसकी वजह से आईसाइट पे फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे जो है इस वजह से मुझे अपना डेली चश्मा यूज़ करना ही होता है, स्पेशली जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ या कोई नज़दीक का पढ़ने वढ़ने का काम करती हूँ। और वीडियो में हो सकता है कि आप लोगों को पीछे से काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस आ रही हो। यही रीज़न था कि मैं ना पिछले 3-4 दिन से वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी के बैक साइड में जो सोसाइटी है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एंड आई डोंट नो कि वो कब तक चलेगा। और आवाज़ बिल्कुल ऐसे आती है जैसे ना बिल्कुल मेरे घर में ही आवाज़ आ रही है। पूरा दिन ना सर में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि ड्रिल मशीन चलती है, वो लोग आई थिंक दीवारें रेलिंग वगैरह काटते हैं, तो वो कटर चलता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सारा दिन रहती है। बट आज मुझे ये हुआ कि नहीं यार, मैं कब तक अपने काम को सफ़र कराऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इतना अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस रहेगा भी तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। और रात को हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो उसके बाद जो है मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, चाहे वीडियो एडिटिंग का काम हो या वॉइस ओवर का काम हो या कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करना हो।